आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभ्यास संख्या 1.1। हम लोगों चैप्टर जो चल रहा था समुच्चय सेट इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, समुच्चय की डिफिनीशन और कैसे हम लोग समुच्चय को लिखते हैं और किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो वो भी हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, वहाँ एग्जाम्पल्स भी बताए थे, एक दो एग्जाम्पल्स भी लेके चले थे, वहाँ पे क्लियर किए थे। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में ये दिया है। पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संग्रह समुच्चय हैं, स्पष्ट करें। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संग्रह समुच्चय हैं। समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? समुच्चय की परिभाषा ये होती है भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो, पहला है भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। अब भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह क्या समुच्चय बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? इसलिए नहीं बोल सकते हो क्योंकि किसी के माइंड में चल रहा हो कि नहीं हमारे लिए कोई दूसरा खिलाड़ी बेहतर है और आपके लिए कोई दूसरा खिलाड़ी बेहतर है। तो बुद्धिमान है, मतलब बुद्धिमान का नहीं मतलब दिमागी। ठीक है, तो यानी कोई दूसरा खिलाड़ी हो सकता है अच्छा खेल लेता हो, हम सोच रहे हैं कि कोई ये खिलाड़ी अच्छा खेलेगा। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए, अगर बैट्समैन की अगर मैच की बात की जाए तो विराट कोहली की बात की जाए, या कोई कहे नहीं रोहित अच्छा खेलता है, तो उसमें हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि कौन सा बुद्धिमान खिलाड़ी बोला जा सकता है। खिलाड़ियों में सब आ जाएंगे, फुटबॉल का खिलाड़ी हो या वॉलीबॉल का खिलाड़ी हो या कबड्डी का खिलाड़ी भी बोल सकते हो। तो ये बोला गया कि भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह, तो भारत के कितने बुद्धिमान खिलाड़ियों ये डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका समुच्चय पहला नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अगर विषम की बात की जाए तो 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11 लिखेंगे और 13 लिखेंगे एंड सो ऑन। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो होगा तो ये तो समुच्चय हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये बोला भी गया है ना, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह तो यही बोला जाएगा। तो अगर कोई हम लिख रहे हैं यही, तो आप भी यही लिखेंगे, कोई अलग से थोड़ी लिखेंगे कि नहीं आप डाल देंगे कि नहीं 2 4 6 8, तो ये तो हो जाएंगी सम संख्याएं, जो कि गलत आप बोल रहे हैं। और जो सही परिभाषित है ये परिभाषित है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा तो ये ट्रू होगा, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। आप लोग उसके आगे ये ऐसे लिख सकते हो कि ये विषम संख्याएं आएंगी समुच्चय के अंदर। ठीक है, और समुच्चय यानी संग्रह जो होता है तो उसी के अंदर हम लोग जो जितना आता है टर्म्स उसको इस ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हो, वही समुच्चय बोला जाता है। इस विधि को क्या बोलते हैं? सूचीबद्ध बोल सकते हो। ठीक है, अभी बताएंगे, अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी बताते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर इसी का जो थर्ड पार्ट है ये दिया गया है, कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। आप बताओ, कक्षा में सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, तो इसमें भाई किसी भी रंग रूप को यहाँ पे हम लोग समुच्चय में नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड भी आपका समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कक्षा में सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह है, तो हो सकता है किसी के नज़र में सब सुंदर हो, किसी के नज़र में ना सुंदर हो, कुछ सुंदर हो कुछ ना सुंदर हो, तो उसमें एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता है किसी के मान के लिए रंग और रूप के बारे में। ठीक है, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का 5 पार्ट में ये दिया गया है, 4 पार्ट में भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, यानी भारतवर्ष में अच्छे गणितज्ञों का संग्रह क्या बोला जाएगा? अब बताओ भाई, गणितज्ञ भारत में सबसे अच्छे। अब किसी को लगता है कि नहीं कि ये गणितज्ञ जो है हमारे लिए बेहतर है, और किसी को लगता है नहीं ये गणितज्ञ हमारे लिए बेहतर है, तो उसमें भी एग्जैक्टली हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये सही बोला गया है स्टेटमेंट। तो ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा, 4 भी समुच्चय नहीं होगा। 5 देख लीजिए क्या है। 5 ये बोला गया है भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का संग्रह। अब अमीर कितने व्यक्ति हैं एग्जैक्टली हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कितने लोग अमीर हैं कितने लोग गरीब हैं। ठीक है, हाँ अप्रोक्सीमेट डिफाइंड किया जा सकता है कि परसेंटेज में डिफाइन किया जा सकता है कि इतने परसेंटेज लोग जो व्यक्ति हैं वो गरीब हैं, इतने % लोग जो व्यक्ति हैं वो अमीर में आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से डिफाइंड हम लोग नहीं कर सकते हैं कि नहीं कौन से कितने गरीब हैं कितने अमीर हैं, तो ये आपका गलत रहेगा, ये समुच्चय नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।
भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का संग्रह हम लोग नहीं परिभाषित कर पाएंगे, सुपरिभाषित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 6 है, किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, तो ये समुच्चय होगा। क्यों होगा भाई, एक लेखक है, उसकी जितनी भी बुकें होंगी तो उसकी बुकें जो होंगी परिमित होंगी। भाई मान चलो 3 बुकें लिखा है तो 3 बुकें तो उसकी ही बुकें हैं लिखी हुई, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह। तो अब अगर वो 10 बुकें लिखा है, कोई भी लेखक ले लीजिएगा, तो 10 बुकें लिखा है तो 10 बुकों का संग्रह बोला जाएगा, तो वही समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट किसी भी लेखक की बात की जा रही तो वो तो सही है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर बुक नहीं होगी तो हम क्वेश्चन बोल भी देते हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया निम्नलिखित समुच्चयों का सारणीबद्ध विधि टेबलर मेथड द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी सारणीबद्ध विधि ये बोली जाती है, देखो 1 दिया है, हम क्वेश्चन करते हैं, अभी क्लियर कर देंगे। A1 बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर, ये क्वेश्चन में दिया गया। पूर्व मतलब पहले भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो हमको किस में लिखना है, सारणी, जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सारणीबद्ध विधि में हम लोगों को लिखना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सारणीबद्ध ये होती है कि ऐसे लिखो, ब्रैकेट के अंदर नंबर्स आएंगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट ये रहेगा भैया, ठीक है। तो यक्स दिया है, ये मेन काम है, लेकिन ये भी मेन काम करेगा, यहाँ से भी हम लोग को समझेंगे। यक्स जो है, ये जो दिया है यहाँ पे परिभाषित है, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व या पहले आने वाले अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो एंड जेड तक लिखते हैं। अब ई से पहले आने वाले, ई से पूर्व या पहले आने वाले अक्षर तो कौन कौन से हो जाएंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे और डी लिखेंगे। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे और डी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, और किस में लिख दिए हैं, सारणीबद्ध में, ठीक है। ये आपका था किसमें, ये आपका किसमें था, हम लोग सारणीबद्ध में लिखे, ये किस में बोला जाएगा, पहले बता चुके हैं, निर्माण विधि में लिखा हुआ था। किसमें लिखा था, निर्माण विधि में लिखा हुआ था, निर्माण समुच्चय भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये निर्माण विधि में कहने मतलब ये हुआ, यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ये एक प्रकार से निर्माण विधि लिखी हुई थी, निर्माण विधि में समुच्चय लिखा हुआ था, ठीक है, या निर्माण समुच्चय भी लिखा जा सकता है, बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो दिया था, आगे क्वेश्चन भी दिया गया है कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए, अभी आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। तो ये पहले जो क्वेश्चन दिया था वो निर्माण विधि में लिखा हुआ था, अब इसको हम लोग किस में बदले हैं, सारणीबद्ध में, ठीक है। और सारणीबद्ध को सूचीबद्ध भी बोलते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि A2 बराबर दिया है सेट्स, A2 बराबर दिया है SETS, ठीक है। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखो एक क्वेश्चन समझने वाला है बस थोड़ा, ठीक है। जो A2 बराबर सेट्स दिया है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, यहाँ पे सच दैट नहीं लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शब्द एक प्रकार से दिया ही हुआ है कि सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। तो अब देखो सेट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सभी सेट शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो एस लिखेंगे, कामा लगा देंगे, ई लिखेंगे, कामा लगा देंगे, टी लिखेंगे, कामा लगा देंगे, एस लिखेंगे, यही आपका हो जाएगा। ये सारणीबद्ध में लिख दिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो थर्ड, अगर इसी में कोई नंबर्स रिपीट हो जाता है, यानी वर्ड अगर ई 2 बार आ जाता तो 1 बार लिखते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि समुच्चय में ये भी परिभाषित किया जाता है कि कोई भी हम लोग जब उसके अंदर एलिमेंट्स अवयव लिखते हैं
तो उनको रिपीटेशन नहीं लिखते हैं अगर समुच्चय बोल रहे हैं तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है, यानी थर्ड में A4, यानी हम लोग ये डिफाइन किया गया है, ये पहले A1 डिफाइन किया गया था, फिर A2 डिफाइन किया गया था, A3 ये लोग हम लोग क्वेश्चन ये भूल गए हों या नहीं दिए हैं, डायरेक्ट A4 बराबर दिया है, जो क्वेश्चन मिलता है उसको हम लोग करते हैं। A4 बराबर दिया है, क्या दिया है, एक्स सच दैट x एक 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है, एक 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 जो गिनती में यूज की जाती है। ठीक है, जिसके अंकों का योग 8 है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंकों का योग, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 8 है, क्या है, 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोगों को लिखना है सारणीबद्ध विधि से लिखना है, यानी सारणीबद्ध विधि में हम लोग इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे कामा लगा के। ठीक है, सिंपल ऐसे समझिएगा। ये दिया है एक्स सच दैट एक्स एक 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या। यहाँ एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 अंकों वाली, और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी प्राकृतिक संख्या है, और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिसके अंकों का योग 8 है। ठीक है, अब 2 प्राकृतिक संख्याएं हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या 11 से स्टार्ट करेंगे भैया, यही तो करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 11 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे सोचें कि उनका योग जो है 8 होगा, योग उनका जो है 8 होगा। देखो हम समझाते हैं, लिखना स्टार्ट करो भैया। 1 कहाँ से लिखोगे, 1 से। ठीक है, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो। ठीक है, बस 8 तक छोड़ दो, 8 तक छोड़ दो, उसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, अभी बता रहे हैं। अब नीचे से लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 तक इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि बोला गया था जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है, जिसके अंकों का योग 8 है। ठीक है, तो हम लोग 1 से लिखना स्टार्ट किया, फिर कहाँ तक, 9 तक भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इधर से हम लोग स्टार्ट करते तो उसका योग जो देख लेना होता है। जो बोला गया है लास्ट में, क्या बोला गया, 8 है, तो 8 पर छोड़ देंगे। फिर कहाँ से स्टार्ट किए, 1 से स्टार्ट किए थे, उससे एक पहले नंबर से यानी 0 से स्टार्ट कर देंगे, तो उल्टा लिखेंगे, 0 फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7 लिखा। ठीक है, अब इनका योग भी देख लो भाई, ये संख्याएं हो जाएंगी, ये संख्या हो जाएंगी। आंसर में आप लोग लिखेंगे, आंसर में जो लिख देंगे ऐसे लिख देंगे, 17 होगी, 26 होगी, 35 होगी, और क्या है, 44 होगी, 53 होगी, और 62 71 और 80। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं और 2 अंकों वाली बात की गई थी, यानी 2 अंक वाली प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे 1 से। कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 से। अगर हो सकता है आपके माइंड में ये भी सवाल हो कि 0 से क्या लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि अगर 0 लिखते पहले, अगर ये वाली लाइन जो हम लिख रहे थे 0 लिखते तो फिर कहाँ 2 अंकों की कहाँ बनती, 0 आगे आ जाता, 07, तो 2 अंकों की कहाँ बोली जाती, 1 अंक की बोली जाती, 07 आता या जो भी आता। ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ तक जाना है, 8 तक, फिर 0 से स्टार्ट कर दीजिए लिखना, तो 8 + 0 करेंगे तब भी 8 आएगा, क्या आएगा, यही तो क्वेश्चन में बोला है, जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है, जिसके अंकों का योग 8 है। और फिर 7 1 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, 6 2 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, 5 3 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, 4 4 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, 5 3 जोड़ यानी 3 5 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, 9 2 6 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, 7 1 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। तो सब कंडीशन फॉलो हो गई। x एक 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है, जी हाँ, ये 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं हो गई। जिसके अंकों का योग 8 है, जी 8 अंकों का योग है। ठीक है, सब अंकों का योग जो है, सब संख्याओं के अंकों का जो, इसका योग 8 है, इसका योग 8 है, इसका योग 8 है। तो ये आपकी संख्याएं बोली जाएंगी 17 26 35 44 53 62 71 80। यहाँ समझ में आया क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लीजिएगा, और या फिर क्वेश्चन नंबर अभी करा ही देते हैं, इसमें समझ लीजिएगा। ठीक है,
अब 4 पॉइंट देख लीजिए। 4 पॉइंट ये दिया गया है कि a5 बराबर जो कि दिया हुआ है, a5 बराबर जो कि दिया है x सच दैट x, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, ये बोला गया है। ठीक है, फिर x कंडीशन दे रखी है 50, x जो दिया है 50 से कम है। ठीक है, ये कामा लगा लीजिए। अब देखो क्वेश्चन को, जो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे एक प्रकार से परिभाषित है, तो x एक क्या है, पूर्ण वर्ग है, x क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। और ये भी बोला गया है कि x की वैल्यू जो है 50 से कम है, x की वैल्यू क्या है, 50 से कम है। आप थोड़ा माइंड लगाइएगा, थोड़ा माइंड लगाइएगा। पूर्ण वर्ग बोला गया है, यानी कहने मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग संख्याएं यूज करेंगे तो उनका एक प्रकार से ये बोल सकते हो स्क्वायर करते जाइए। क्या करते जाइए, स्क्वायर करते जाइए। और कंडीशन क्या रहेगी, 50 से कम रहे, 50 से कम रहे। और तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, और हमको यहाँ पे कोई कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं, यानी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, लेकिन ये कंडीशन है x एक पूर्ण वर्ग है, x एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और x की कंडीशन ध्यान रखते हुए 50 से कम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। बस यहीं पे रोक देंगे। क्यों रोक देंगे, क्यों रोक देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं 1 4 9 16 25 36 49। अब इसके आगे अगर करेंगे, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, जो कि ये कंडीशन भी तो दी हुई है। x का मान कहाँ तक लेना है, 50 से कम लेना है। कहाँ से लेना है, 50 से कम लेना है। और ये बोला गया तो x एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और ये भी हम लोगों को पता है कि पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं, होल नंबर जिसको बोलते हैं, यानी जो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 0 ले सकते थे, एक माइंड में सवाल आ सकता था कि 0 क्या हो सकता था, 0 नहीं हो सकता था। क्यों, क्योंकि उसका वर्ग करने से कोई मतलब ही नहीं होता, वो वर्ग उसका क्या होता है, हम लोग क्या कर पाते। ठीक है, यानी एक प्रकार से ये भी बोल सकते हो, इसका अगर अंडर रूट लिखा जाए तो 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 आ जाएगा। भाई 9 का लिखा जाए तो 3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका 16 का 4 आ जाएगा। तो 0 भी नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए हम 1 से स्टार्ट किए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात आ जाती है ना, कि क्या माइनस वाले भी ले सकते थे। माइनस वाले अगर लेते भी, मान के चलो माइनस वाले लेते भी, संख्याएं अगर माइनस वाले ले लेते, उनका स्क्वायर करते जाते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ले सकते थे, माइनस वाले भी वैल्यू ले सकते थे। ठीक है, यानी प्लस माइनस भी यहाँ ले सकते थे, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 और +-7। ठीक है, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन ना होइएगा। x एक पूर्ण वर्ग मतलब यही हुआ कि कोई भी संख्या, अगर देखो ये जो लिखे हैं तो इनका अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालिएगा, या फिर जो संख्याएं लिखी हुई है एक प्रकार से पूर्ण वर्ग ही तो है, सबका स्क्वायर कर सकते हो। यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का 3 का भी स्क्वायर कर सकते हो, इसीलिए प्लस माइनस सब बता दिए। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36, और 49 का 749। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर 4 तक करा दिए हैं, अभी और कराते हैं। ठीक है, देखो भैया हम सब पार्ट लिख दिए हैं, 5 और 6 और 7 पार्ट। अब 5 में ये दिया गया है कि a6 बराबर जो कि डिफाइंड है x दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कामा x एक वास्तविक संख्या है। x एक क्या है, वास्तविक संख्या है। तो x यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे सारणीबद्ध में, देखो x कौन कौन से आएंगे। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4। अगर एक्स स्क्वायर -4 को इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा 0, या x माइनस
2 का एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख सकते हो बराबर 0, ये एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स बराबर 2 हो जाएगा और एक्स बराबर क्या आएगा माइनस का 2। यहाँ तो समझ में आई जी भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बन गया तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया। और जब ऐसे गुणे में लिखे होते हैं बराबर 0 होता है तो बराबर पहले ये मानते हैं कि 0 के होगा तो एक्स बराबर 2 आ गया, ये मानते हैं 0 के बराबर होगा तो एक्स बराबर माइनस 2 होगा। तो 2 ही ऐसे मान होंगे जो एक कंडीशन होल्ड करेंगे, एक्स के 2 ऐसी वैल्यू होंगे। और यहाँ पे वर्ड एक बोला गया तो वास्तविक संख्या है, क्या है वास्तविक संख्या, तो 2 और -2 तो वास्तविक संख्या ही होंगी, ठीक है। तो क्या आएगा केवल 2 और -2, या आगे -2 पहले लिख लो, -2 और 2 आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। सारणीबद्ध में इसको हम लोग लिख दिए, निर्माण विधि में लिखा हुआ था सारणीबद्ध में लिख लिए, ये हो गया -2 और 2। अगर वैसे भी रख के देख लो, -2 रखो चाहे +2 रखो आएगा तो 4 ही, और कोई वैल्यू रख के चेक करो। 3 रखो क्या आएगा 4 नहीं आएगा, 5 रखो आएगा 4 नहीं आएगा, 1 रखो तब भी 4 नहीं आएगा। तो कहने मतलब ये हुआ ये कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए, ऐसी वैल्यू रखो तो कौन सी वैल्यू होंगी -2 और 2, बस यही आपका सारणीबद्ध में ये सेट हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब ये दिया है क्वेश्चन, A7 = x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी जो गिनती में यूज की जाती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। जो 6 का गुणक है, जो 6 का गुणक है, गुणक मतलब ये हुआ कि 6 के मल्टीपल हैं, कहने मतलब ये हुआ 6 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो भैया। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 को 24, ठीक है। यही बोला जा रहा है, x एक प्राकृतिक संख्या है और जो भी आएंगे गुणक बात बोली जा रही है, तो 6 बोल रहे हैं फिर 12 बोल रहे हैं, तो ये है तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन एक ये कंडीशन है, एक तो ये कहे x एक प्राकृतिक संख्या कोई प्रॉब्लम नहीं, x जो है जो 6 का गुणक है, तो 6 का गुणक है तो क्या लिखेंगे, एक तो 6 लिखेंगे, 6 का गुणक 6 हो जाएगा, मतलब पहले 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बोला गया 6 का गुणक है। तो मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या 1 है, प्राकृतिक संख्या भाई प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और बोला गया है जो कि 6 का गुणक है, तो 6 का गुणक क्या हो जाएगा, इसमें 6 से गुणा करा दे, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 चार 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा एंड सो एंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6 12 18 24 और कितना लिखेंगे 30। अब कहाँ तक लिखेंगे वो चीज़ समझिएगा, ये भी कंडीशन दे रखी है, x स्क्वायर लेस देन 399, यानी जो भी नंबर्स हम ले रहे हैं, जो x ले रहे हैं, जो x ले रहे हैं, तो उनका अगर वर्ग करें तो 399 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 399 से कम होना चाहिए। तो यहाँ से देखो, अगर हम 30 तक जा रहे हैं तो 3 त्रिक 900 900 हो गया, तो इसको हटा देंगे। अगर 20 का ही सोच लो तो 20 का कितना हो जाएगा 400, तो ये 24 भी हट जाएगा, बस 18 तक रहेगा। क्यों रहेगा वो भी बताते हैं। देखो 18 का अगर वर्ग किया जाए, 18 का वर्ग किया जाए तो क्या हो जाएगा, 8 9 64, हासिल आएगा 6, 8 8 16, 16 एक कम 16 रहेगा और 6 कितना हो जाएगा 22, और हासिल आएगा 2, 1 एक अन्नम 1 और 2 324। 324 जो है 399 से कम भी है। और अगर 20 का 19 का कर दिया जाए, 19 का भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 19 यहाँ भी आ भी नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 19 की ज़रूरत ही नहीं है चेक करने की। तो बस ये आपका सेट बन जाएगा 6 और 12 और आपका रहेगा क्या 18। क्लियर, यहाँ तो समझ में आया। क्योंकि और 19 तो हो सकता है 19 आ भी जाए इससे कम, लेकिन 19 यहाँ पे हमारा नंबर ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी बोला जाता है जो 6 का गुणक है। यहाँ तो समझ में ना आया हो, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्या बोला गया था, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, हमने प्राकृतिक संख्या लिख ली। फिर ये बोल दिया कि 6 का गुणक है, तो 6 का गुणक है यानी 6 से गुणा कराया गया होगा, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 को 24, 6 पंचे 33, 6 6 42, ऐसे लिखते चले गए। फिर बोला गया कि x स्क्वायर जो है, जो हम ये नंबर्स ले रहे हैं ना, जो ये नंबर्स ले रहे हैं ये वाले हम नंबर्स होंगे ना भाई, ये भी कंडीशन होल्ड करी। लेकिन अब ये कंडीशन दी है x स्क्वायर लेस देन 399, एक्स स्क्वायर जो नंबर्स का अगर वर्क करें और उनका मान 399 से कम लेना है, वही संख्याएं बोली जाएंगी। तो भैया हम 6 का किए 36 आएगा, 12 करेंगे 144 आएगा, 18 का कुछ आएगा, अभी बता चुके थे, ठीक है। बस और अगर आगे करते हैं ना,
और वैसे हम 24 का करोगे तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 20 का 400 आ रहा है तो 24 का तो ज़्यादा ही आएगा। तो आगे के नंबर हम लोग स्किप कर देंगे, उनको हटा देंगे। अब ये समुच्चय आपका सारणीबद्ध में लिख जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कैसे लिखे हैं, क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 7 पार्ट ये दिया है। A8 इक्वल टू, A8 मतलब ये डिफाइंड है। 7 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कोई मिस कर दिया है, या प्रिंट ना हुआ हो, या फिर इनके लोगों की काउंटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई हो बुक वालों की। तो A8 मतलब A मान लो, या A8 या A7 जो लिखा हुआ तो आप A ही मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दिया गया है केवल क्वेश्चन वाइज। तो A8 बराबर दिया है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया है। तो ये बोला जा रहा है कि जो x रहेगा तो हम कैसे लिख पाएंगे सारणीबद्ध में। तो देखो अब इसका कर दीजिए फैक्टर। देखो यहाँ पे समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। या कहने का मतलब ये होता है कि x के मान कौन से रखें यहाँ पे कि बराबर 0 आ जाए। तो सबसे अच्छा है कि गुणनखंड कर दो। तो गुणनखंड कर दो, ये द्विघात समीकरण है भी, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x कैसे हुआ ये भी बता दे रहे हैं। इनका करते हैं गुणा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे ब्रेक करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे 6x स्क्वायर आ जाए। तो 6 का वैसे एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 दो 5 भी हो जाएगा। तो यही किए थे। x कॉमन मिला तो x माइनस 3 बचेगा, माइनस इसमें x दोनों में कॉमन लिए, फिर इसमें कॉमन लेंगे 2 माइनस का, तो x माइनस बचेगा 3 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा बच्चा, x माइनस 3 बराबर, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। तो यानी x का मान आएंगे 2, यानी 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 3 आएगा, एक x बराबर 2 आएगा। बट डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, 3 जो रहेंगे इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। आप रख लीजिए, 2 रखेंगे तब भी 0 आएगा, 3 रखेंगे तब भी 0 आएगा x की जगह पे। तो ये क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात करते हैं। इसको रफ करते हैं, फिर 3 क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, वैसे हम लोगों को बदलना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे दिया था वैसे में हमको बदलना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे दिया था उसको हम निर्माण यानी सूचीबद्ध में हम लोग चेंज किए थे, सारणीबद्ध में चेंज किए थे। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे निर्माण समुच्चय विधि में। ठीक है, तो अब देखो ऐसे कैसे चेंज करेंगे। देखो लिखा है A2 बराबर, पहला पार्ट ये है कि 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो एंड, ऐसे चलते जाइएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। इसको हम लोगों को लिखना है निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में इसको हम लोगों को लिखना है। ठीक, जितने भी पार्ट हैं इनको हमको किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम कैसा x मान लेते हैं यहाँ पे x आएगा, लेकिन x क्या डिफाइंड होगा, x क्या परिभाषित होगा। अगर x बराबर हम मान लें 1/n, x बराबर क्या मान लें 1/n, और n का मान रख दे n फैक्टोरियल, यानी n बिलोंग्स टू n। ठीक है, n बिलोंग्स टू n, यानी n का मान, n मतलब समझ रहे हैं प्राकृतिक संख्या है। n का मतलब कैपिटल N का मतलब हुआ, क्या बोला जा रहा है, प्राकृतिक संख्या। क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और जो स्मॉल n है, जो नंबर्स प्राकृतिक संख्या के अवयव लिए जाएंगे 1, 2, 3। अगर 1 रखेंगे तो ये भाग बन जाएगा, 2 रखेंगे तो ये भाग बन जाएगा। भाई यही देखो x बराबर, अगर n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। फिर n की जगह पे 2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा। x बराबर जब हम n की जगह पे 3 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं कामा में, तो इसको बोलते हैं सारणी विधि में, सारणी या सूची विधि में हम लोग ये समुच्चय लिखे हैं। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखते हैं तो ये समुच्चय बोला जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखें, 1 आए, फिर 1/2 आए, 1/3 आए, 1/4 आए। तो देखो नीचे अगर देख लो, ऊपर तो 1 ही है, देखो सिंपल समझ लो। ऊपर तो यहाँ भी अगर 1 कर दो 1/1, तो ऊपर सब 1, 1, 1 ही आ रहा है, तो यानी ऊपर 1 तो आएगा। ठीक है, फिर क्या नीचे 1 आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आया। ठीक है, 1 आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है 1, 2, 3, 4, तो समझ लीजिए कि एक एक नंबर तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट n ही ना लिख दो, डायरेक्ट n लिख दो। और n कहाँ से आया,
प्राकृतिक संख्या से, स्मॉल n कहाँ से आया, प्राकृतिक संख्या से, जो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिख दिया। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं निर्माण या समुच्चय निर्माण विधि में, ऐसे हम लोग समुच्चय लिखते हैं। निर्माण विधि में समुच्चय को हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा हो सकता है कि क्लियर अभी ना हो, कि उतना ना क्लियर हो पा रहा हो कि नहीं कि ये कैसे लिखा जा रहा है। फिर से एक बार क्लियर कर रहे हैं। कहने मतलब ये हुआ, इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सिंपल तरीका ये है, ठीक है। अगर इसको ओपन करके हमने भी बता दिया है कि अगर n के मान चेंज करते जाओ पुनः यही आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 2 पार्ट देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। A3 बराबर 3, 6, 9 एंड सो एंड, आगे के टर्म्स और भी होंगे लेकिन लिखे नहीं गए हैं। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो ये ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा, ब्रैकेट लगाना और बंद करना तो भूलना है ही नहीं, क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x, ठीक है। अब लेकिन x कौन सा x होगा, x बराबर क्या होगा भाई, x बराबर क्या लेंगे, यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3, फिर क्या आया 2 × 3, फिर क्या आया 3 × 3, अब 3 6 3 त्रिकानों 3 चौक 12 आएगा, तो आएगा आपका 4 × 3, फिर जो नेक्स्ट आएगा 5 × 3, यानी 3 तो गुणे में है, यहाँ पे देखो आया था 1 × 3, देखो 1 × 3, 2 × 3, 3 × 3, 9 की जगह पे। अब जो नेक्स्ट टर्म होगा 12 होगा, फिर होगा 15, तो 4 × 3, 5 × 3, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 कहाँ से आते हैं, n से भाई, प्राकृतिक संख्या यही तो होती है, n बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो यानी n होगा, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। और सब में देखो 3 3 दिख रहा है, 3 3 3 3 3 3, तो यहाँ लिख दो 3, क्या लिख दो 3, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो 3 आगे लिख लो और n पीछे लिख दो, और क्या कह